तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे गुणनखंड बनाना सीखेंगे। किस विधि से? एक बेसिक कंसेप्ट और एक जबरदस्त कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी घुसा के देता है। अगर आप सवाल को सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में आ गया गुणनखंड, वहीं पर से क्या हो जाएगा, आप रुक जाएंगे। इसलिए आज हम कंसेप्ट ही हमारे साथ हमेशा रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में हमेशा हूबहू तो देता नहीं है, क्योंकि जो किताब में दिया उसको तो आप रटा मार लेते हैं। लेकिन अगर नंबर बदल दिया, उसका पैटर्न को इधर उधर कर दिया, तो आप वहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता रहता है। तो आज हम गुणनखंड को एक ऐसे बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे ताकि आपके साथ हमेशा रहे। आपको ये नहीं मतलब कि आप बदल के दे एग्जाम में या हूबहू दे, को बनाने से मतलब है। तो अब उसी तरह हम क्या सीखेंगे, गुणनखंड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दिया हुआ है। दूसरा में भी देखिए हूबहू यही वाला ये भी है। और एक ही गुणनखंड को दो तरीका से कैसे बनाएंगे, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो क्या अलग तरीका से बनेगा? हाँ, अलग तरीका से बनेगा दोनों, क्योंकि ये दोनों का चिन्ह क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। इसको एकदम शुरू से देखिएगा, ताकि आपको कहीं का कंसेप्ट आपसे छूट ना जाए, क्योंकि कंसेप्ट अगर छूट जाएगा तो फिर आपकी कमजोरी वहीं हमेशा साथ रहेगी। इसलिए आपको कमजोरी दूर करना है, गुणनखंड बनाना सीख लेना है। किसी भी तरह का गुणनखंड बनाना सीखना है, इस वीडियो को देखना पूरा जरूरी है आपके लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से एकदम देखिए कि इस समीकरण को मैंने यहाँ पे उतार लिया, इस गुणनखंड को मैं यहाँ पे उतार ली। उतारने के बाद दोनों एक ही जैसे बनेगा, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों का सेम टू सेम गुणनखंड करेंगे, दोनों का हूबहू लिखेंगे। तो दोनों में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो दोनों में अंतर कैसे बदलेगा, इस कंसेप्ट को दोनों तरह से आपको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि गुणनखंड में कैसे बदलता है। देखने में लगता है एकदम सेम है, लेकिन ये बदलेगा कैसे, दोनों का मान अलग अलग कैसे आएगा, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर एक द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड करना आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपने तो ये समीकरण देख लिया, आपको गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेंगे? तो सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में ये 60 है। तो आपको ये स्टेप ध्यान से देखना है कि ये जो शुरू में कोई नंबर दिया है और उसके बाद लास्ट में कोई नंबर है, तो शुरू में कोई नंबर नहीं दिया, लास्ट में ये नंबर क्या है, 60 है। यही है ना, शुरू में कोई भी नंबर नहीं है, लास्ट में क्या है, 60 है। तो यहाँ पर कोई नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 है। तो हम गुणा करेंगे 1 में और 60 में गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 में और 60 में गुणा करेंगे, तो 60 में और 1 में गुणा हो गया, तो ये हो गया 60। हमारे पास एक नंबर आ गया 60, जिसको उसी नंबर को हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद बीच वाले के बराबर लाना है। नहीं समझ में आना, फिर से ध्यान से देखिए, शुरू में जो नंबर रहेगा और जो लास्ट में नंबर रहेगा, उन दोनों नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आपका नंबर आएगा, ये 60 आया ना, तो 60 को ऐसा हम गुणनखंड करेंगे कि बीच वाले के बराबर आ जाए। बीच में क्या है, 7 है ना, तो 60 को उसी तरीका से गुणनखंड करेंगे, उसी तरीके से सजाएंगे, उसी तरह से दो पैटर्न में इसको तोड़ेंगे, ताकि हमें जोड़ने या घटाने पर हमें 7 के बराबर आ जाए। और चिन्ह का भी साथ में ध्यान रखेंगे हम। तो अब हम करेंगे, यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 में 60 से गुणा करते, लेकिन इस समीकरण में 2 नहीं है। इसमें भी यहाँ पर कुछ नहीं और इसमें भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 ले लेंगे, कोई नंबर नहीं है। तो जब यहाँ पर हम 60 में और 1 से गुणा कर लिए, आगे हमारा 60, ये एक शुरू वाला और ये 60 लास्ट वाला, दोनों को गुणा कर लिए। गुणा करने के बाद हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड किस नंबर का करेंगे भाई? ये दोनों का गुणा करने के बाद ये 60 है, तो 60 का गुणनखंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बीच वाले के बराबर लाना है। और 60 को हमें 2 पैटर्न में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। किस पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में, ताकि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो हम भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 60 का गुणनखंड। तो 60 का गुणनखंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, 60 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कटाइए 2 3 6 0, फिर कटाएंगे 2 एकम 2 15, 3 से कटाएंगे 3 5 15, 5 से कटाएंगे 5 एकम, ये 5 हो गया।
ठीक है, 2 2 3 5 यही आया ना, देखिए ध्यान से 2 2 3 5 नंबर आया। तो अब इसको इस तरीके से सजाना है कि आपको क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम जोड़ा कैसे लगाएंगे, पहले जोड़ा लगाना सीखिए। तो जोड़ा लगाना सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, इस ये भी जो भी ये नंबर है, क्या नंबर है, 2 है, 2 है और ये 3 है और ये 5 है, यही आया ना 4 को नंबर। 60 का गुणनखंड में यही नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 2 पार्ट में क्यों तोड़ेंगे, इस 7 को जोड़ के हटा के लाने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, एक 4 ले लिए, ध्यान से समझिए। इस नंबर को गुणा करके एक पार्ट में कर लिए, 4 हो गया। अब इसको करेंगे 5 3 15, देखिए 15 हो गया, एक 4 हो गया, 15 चौके 60 ही आया ना। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया 60 का। अब इसमें से देखिए तो घटाने पर क्या आ रहा है, बीच में 7 आ रहा है। या तो आप घटा के लाइए या तो जोड़ के लाइए, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर 4 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 19 होता है। इसका मतलब ये जोड़ा आपका मायने नहीं रखता, ये जोड़ा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम ऐसे ही नंबर लेंगे जो कि इसको सेटिस्फाइड करे और इसको भी क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो फिर से हम इसको जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 और 4 3 12, ध्यान से समझिए। इसको क्या करते हैं कि ये हो गया 2 दूना के 4 और ये 4 3 12, एक नंबर हो गया 12 ले लिए। और ये दूसरा हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, समझ में आया। ये दूसरा हो गया 5। तो अब देखिए 12 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 17। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 12 में से 5 घटाएंगे ये तो हो गया 7। और लाना कितना था, 7 लाना था। लाना कितना, इसमें 7 लाना है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया, अभी भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रह गया, हमको पता है आपको कहीं ना कहीं डाउट रह गया। तो फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से इसको दोहराएंगे, फिर से इसको रिकॉल करते हैं एक बार कि किस तरह ये 60 आया, किस तरह हमने जोड़ा लगाया। 1 में और 60 में गुणा की तो 60 हुआ। 60 का गुणनखंड हुआ, देखिए 2 3 6, 2 से कटा ये हुआ 15 और ये 3 से कटा 3 5 15, 5 से कटा 5 1 5। तो 60 का गुणनखंड यही हुआ ना। तो इस गुणनखंड को ही हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 दूना के ये 4 और 4 3 12, इतना नंबर को गुणा किए तो ये क्या हुआ, 12 आया। इतने नंबर को हम गुणा किए तो ये 12 आया। अब एक ये बच गया 5। देखिए अब 60 का ही गुणनखंड क्या है, 12 और गुणे क्या है, 5 है ना, है कि नहीं, नहीं समझ में आया। फिर से इसको ध्यान से देखिए, अब यह तो ध्यान से समझिए, इसको फिर से समझा दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए 2 एक गुणनखंड, 2 को अकेला छोड़िए, बाकी सब में गुणा, 2 6 और 6 5 30, 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 60 हुआ। ये भी 60 आया। फिर देखिए 2 दूना के 4, ये 4 ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, ये 5 3 15 हो गया, ये भी 60 आया। ये 60 का ही गुणनखंड है, अलग अलग नंबर से जोड़ा लगा के कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 2 दूना के 4 4 3 12, यानी कि ये होगा 12, आइए बचा लास्ट में 5। ये भी नंबर क्या आया, 60 आया ना। ये तीनों नंबर जो हमने जोड़ा लिए हैं ये क्या है बताइए ध्यान से, ये क्या है, 60 का ही गुणनखंड है। तो 60 का गुणनखंड है तो हमें तो ये नहीं मतलब ना, 60 का गुणनखंड तो करना ही था, लेकिन हमें मतलब है 7 लाने से। तो इस नंबर को देखिए ध्यान से कि इसमें 7 किस में आ रहा है। अब किस में से 7 निकाल सकते, इसमें देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। और 30 में से 2 घटाएंगे 28 हो जाएगा। नहीं हुआ, ये आपका नहीं हुआ, इसको काट दीजिए, ये नहीं हुआ आपका, ये नंबर क्या है, गलत हो गया। अब इसमें देखिए 4 में से 15 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये 11 बच जाएगा, हो जाएगा। और 4 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जबकि आपको 11 19 तो लाना ही नहीं था ना, क्या लाना था, 7 लाना था। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 5 जोड़ेंगे हो जाएगा ये 17, 12 5 17, लेकिन 12 में से 5 घटाएंगे ये हो गया 7। क्या लाना था, 7 लाना था ना, ये 7 आ गया ना, यहाँ पर 7 लाना था। समझ में आया मतलब। अभी यहाँ पर हम 7 लेंगे और 7 किस नंबर से आया भाई, 12 और 5 से आया 7 ना, तो हम 12 और 5 ही गुणनखंड लेंगे। समझ में आया गुणनखंड कैसे करना है, 2 टुकड़े में उसको कैसे बांटना है, और 2 टुकड़े में ऐसे ही बांटना है जो कि इससे रिलेशन बने भाई, क्योंकि इसको सेटिस्फाइड करे। यहाँ पर एडजस्ट ही नहीं करेगा, किसी को ले जाके थोड़ी इसको यहाँ पर बैठा देंगे, इसको एडजस्ट भी तो करना चाहिए कि इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर सेम टू सेम उतार लेंगे। पहले ये भी ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे होता है कि शुरू को जस्ट की जस्ट उतार लेते हैं और लास्ट वाले को भी जस्ट वैसे उतार लेते हैं। देखिए उतार लिए, शुरू भी उतर गया और लास्ट वाला भी उतर गया। हमें बदलना पड़ता है बीच वाले का। कैसे बदलते हैं, शुरू और लास्ट का इसी का गुणनखंड करके बदलते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर भी उतार लिए, -60 भी उतार लिए, ये बीच वाला नहीं है। बीच वाला में क्या हमें सेटिस्फाइड किया था, ये वाला नंबर सेटिस्फाइड किया था 12 और 5। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या 12 और -7, तो हो जाएगा आपका 12 5 है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे 12 5, तो घटेगा कितना 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5 -12, तो यहाँ पर हो जाएगा -7। क्या लाना है यहाँ पर, -7 लाना है ना। यहाँ पर नंबर्स को ध्यान से देखिए कि 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, लेकिन वहीं 5 में से 12 जाएगा -7 बचेगा। तो ये वाला ही हमको लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी को लिया करेंगे, यानी कि 5 वाले को प्लस में और 12 वाले को माइनस में रखेंगे। तो यहाँ +5 x और माइनस में 12 x हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस में 5 और माइनस में 12 हो गया ना, प्लस में 5 माइनस में 12। उसके बाद अब क्या करने पड़ता है, इसके बाद कॉमन लेंगे हम। ये देखिए, ये इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये दो को में हम कॉमन लेंगे, ये दो को में हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, उसी नंबर को कॉमन लेंगे जो ये दोनों में, ठीक है, दोनों में घुला मिला होगा, उसी को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें भी 2 x है और इसमें 1 x है। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। किसको लेंगे, हम x को लेंगे। तो x बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, x बाहर निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए x, ये प्लस में 5 से हुआ, x एगो बाहर निकाले तो एगो बचा, इसमें से x निकाल दिए तो ये 5 बचा। यहाँ पर देखिए x ये निकल गया तो ये क्या बचा, ये 5 यहाँ पर बचा। उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे 12। क्यों 12 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 12 5 60, 12 के पारा से ये 60 कटने वाला नंबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे 12 कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर x नहीं लेंगे, इसमें x है तो और इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में, क्योंकि x तो बचा ना इसमें से, और ये 12 से 60 में भागा देंगे तो 12 5 60 कट गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जो कि आपको कॉमन लग रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि -12 कॉमन लिया, यहाँ पर था 12, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा, कट के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और नीचे भी बटा में माइनस, दोनों ये कट गया तो कितना बच गया, ये सिंबल हो गया प्लस। वैसे भी नहीं समझ में, ये दोनों माइनस ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, चढ़ के माइनस प्लस हो जाएगा। एक इधर से माइनस एक ऊपर से माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में ऐसा चीज है कि इस ब्रैकेट का भी x + 5 है और इस ब्रैकेट का भी x + 5 है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गया, अभी कहीं भी आप गुणनखंड बना रहे हैं और ये जब दोनों आपस में बराबर आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब आपका सवाल सही है, क्योंकि देखिए x + 5 ये भी और x + 5 ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमें निकालना है x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण को बना देंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद में इसको कर देंगे द्विघात समीकरण बराबर 0 करके, द्विघात बराबर 0 करके कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 0 कर देंगे तो यहाँ पर रहेगा 0 और यहाँ भी रहेगा 0 और यहाँ भी रहेगा 0। अगर बराबर में 0 करेंगे तभी ही x का मान निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से जब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, तो एक ही है दोनों, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे x + 5। देखिए लिख लिए। उसके बाद ये कौन कौन सा नंबर, देखिए इधर बचा है x, ये इधर क्या -12 ना, ये बगल में x बचा और इसके बगल में ये -12, ये दोनों बाहर बाहर बच गया, कि इसको कर लेंगे एक साथ। कहेंगे भाई ये अकेला दोनों एक साथ आ जाओ, मन लगने लगेगा। अब यहाँ पर कर देंगे बराबर में 0। जब x + 5 बराबर 0, x - 12 बराबर 0 हो गया, अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसके बराबर एक बार 0। अब हम लेंगे x - 12 बराबर 0। देखिए एक बार x + 5 बराबर 0, बराबर में 0 करेंगे तभी तो ये x का मान निकलेगा, फिर इसके बराबर 0 करेंगे तभी तो ये x का मान निकलेगा ना।
अब ये देखिए, ये जब ये प्लस में है तो इधर कैसे जाएगा, माइनस में जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में जाएगा। कि अपने सेम टू सेम चिन्ह लेके नहीं जाएगा, चिन्ह उल्टा लेके जाता है बराबर उस पार। तो यहाँ पर हो जाएगा x है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो इधर माइनस में आया। अब यहाँ पर है x, तो ये उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर पे था तो प्लस में था, ये अब कहाँ गया, हितई में रिलेशन में गया, तो ये क्या हुआ, सच धस के गया, तो ये उल्टा हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर निकल गया -5 और दूसरा x बराबर निकल गया 12। तो अब ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर एक -5, कमा में x बराबर एक, वो कितना निकल गया 12। यही हो गया, क्या हो गया, ये इस बहुपद का द्विघात समीकरण का ये क्या हो गया, ये मान हो गया, x का 2 वैल्यू हो गया। इसमें सबसे अधिक पावर 2 था, इसीलिए 2 गो वैल्यू हो गया। अब हम करेंगे इस समीकरण का सोल्यूशन। देखिए, अभी समीकरण में भी सेम टू सेम यही वाला है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है। तो हम भी इसमें भी क्या करेंगे, 60 का ही गुणनखंड करेंगे। पहले तो ले लेते हैं बराबर में 0। तो जब 60 का गुणनखंड हुआ तो यही जोड़ा आया था ना, 12 25 60 आया था। तो यहाँ पर 12 -5 होगा तो 7 बचेगा, और -12 +5 होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -7। और यहाँ पर लाना क्या था, +7 लाना है ना, इसका मतलब ये वाला सही है। ठीक है, तो इसी आधार पे लेंगे, यानी कि 12 प्लस में लेंगे और 5 को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। x² -60 बराबर 0। देखिए, शुरू वाला भी लिख लिए, लास्ट वाला भी लिख लिए, बीच का ही बदलना था ना, तो बीच का बदलना था। तो 12 5 60, तो यहाँ पर लेंगे +12 और माइनस में x के पद में है तो यहाँ x लेंगे और माइनस में 5 x हो जाएगा। देखिए, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, प्लस में बचेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस में लेंगे, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो बड़ा वाला किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये 4 को हो गया ना, तो 2 को एक जोड़ा साथ लगाएंगे और 2 को एक जोड़ा साथ लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसमें भी x और इसमें भी x और x है, तो ध्यान से ले लीजिए, इसमें से हो गया x निकल गया बाहर। इसमें 12 नहीं है, लेकिन इसमें तो 12 है, तो 12 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 12 है ही नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे इसको कर लेंगे, घेर ब्रैकेट ले लेंगे, और ये जो 2 x था तो एगो निकल गया बाहर, तो एगो क्या हो गया, बच गया। उसके बाद इसमें से x बाहर निकल गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 हो गया। x बाहर निकल गया ना, और ये 12x था तो x निकल गया तो 12 बच गया। सिंपल, इस ब्रैकेट का अब हल गया। अब भाई दोनों का हल करेंगे। इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है ना, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे माइनस में 5, क्योंकि 5 से दोनों नंबर कटने वाले, 60 भी कट जाएगा और 5 भी कट ही जाएगा, 5 एकम 5। ध्यान से देखिए, 5 जब निकल गया तो ये बच गया x, 5 निकल गया, x बचा। इसमें से 5 को क्या किए, निकालिए, ये बचा x बचा, तो उस x को यहाँ पर लिख लिए। फिर देखिए ध्यान से, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस। इधर से आया माइनस और इधर से एक आया माइनस, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर 5 से 60 में डिवाइड करेंगे, तो 12 5 60 होगा ना, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 12 लिख लेंगे, और बराबर में क्या है, 0 है, तो हम दे लेंगे 0। सिंपल। अब देखिए ध्यान से कि इस ब्रैकेट का भी x + 12 और इस ब्रैकेट का भी x + 12, दोनों ब्रैकेट का बराबर। इसका मतलब क्या है, आप सही बनाए हैं, गलती नहीं किए हैं। अगर आपका भी एग्जाम में अगर दोनों अलग अलग आ जाते, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी करती है, इसलिए जाकर फिर से चेक करिएगा अगर अलग अलग आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे x + 12, ये 2 गो है तो एक ही लेंगे, हु बहु है था। अब यहाँ पर इन दोनों को सजा लेंगे, इसको यहाँ पर बैठा लेंगे, ये अकेला था तो इसको भी साथ में इसको बुला लेंगे, बराबर ये कर लेंगे 0। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर कर देंगे 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x + में 12 बराबर 0 है, यहाँ पर हो जाएगा x - 5 बराबर में हो जाएगा 0। ये प्लस में है तो उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि क्यों जाना है, क्योंकि नदी के उस पार जाना है। तो नदी के उस पार जाएगा तो क्या जाएगा, सच धज के जाएगा, तो पहले प्लस में था तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा उस पार, तो ये हो जाएगा x बराबर में 5। x का दो वैल्यू निकल गया, -12 और 5, तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो गया, -12 और कमा ये हो गया 5। इसका आंसर हो गया। और दोनों को ध्यान से देखिए, आंसर में क्या परिवर्तन आए हैं, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, इसका वैल्यू क्या आया, -12 प्लस -5 12, और इसका देखिए -12 5, मान तो सेम आया 12 5 12 5, लेकिन चिन्ह में उल्टा, इसमें -5 है तो इसमें +5 है, इसमें -12 है तो इसमें +12 है, क्योंकि ये क्या हुआ, देने की दोनों नंबर्स बराबर। अब आप देख के करते होंगे ना शुरू में, ये एकदम सेम टू सेम वही है, क्या हुआ, माइनस तो खाली दिया है, क्योंकि कहने में एकदम आसान हो जाता है। किसी भी बच्चे को जब बताया जाता है सवाल गलती हो जाता है, अगर कहा जाता है कि यहाँ पे माइनस तो दिए थे, लेकिन माइनस सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, माइनस की वजह से क्या हो गया, आंसर दोनों का अलग अलग आ जाए, इसीलिए माइनस प्लस का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब अपना ध्यान रखिएगा और मन से पढ़िएगा और बहुत ही मेहनत से पढ़िएगा। 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन बहुत ही लगन से पढ़िएगा और कंसंट्रेट से पढ़िएगा, ताकि आपको जितना भी पढ़े उतना आपको अच्छे ढंग से समझ में। ये नहीं कि 12 घंटा पढ़े, 12 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर बैठे, फिर किताब खाली लेके बैठे रहे, तो वो पढ़ाई 12 घंटा की नहीं होती, वो 1 घंटा ही होती है। क्योंकि 12 घंटा किताब लेके बैठने से थोड़ी होता है कि आप कितने 12 घंटे में कितना याद किए, 1 घंटे में कितना याद किए, ये मायने रखता है। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।